नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद फारुखाबाद जिला पंचायत क्षेत्र नवाबगंज प्रथम से सदस्य पद समाज सेवी प्रत्याशी यशवीर आर्य से सीधा संवाद करेंगे। फारुखाबाद से ब्यूरो चीफ दीपचंद दीक्षित से खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएमएन न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप जिला पंचायत क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता आपको किस तरीके से देखना चाहती है? मेरा मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र के विकास को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में हैं। 2010 में मेरा जिला पंचायत का प्रथम चुनाव था, जिसमें मैंने अपनी माताजी को चुनाव लड़ाया था। कुछ मतों से मतगणना में धांधली हो गई थी, चुनाव हार गए थे। तब से लगातार क्षेत्र की सेवा में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। मेरा उद्देश्य है क्षेत्र में अमन, शांति और विकास हो, इसके लिए हम चुनाव मैदान में हैं। समाज में आपने कब से सामने आए हैं और जनता के बीच में क्या क्या वादे किए लेकर उतरे हैं आप? मैंने जैसा कि आपको बताया है, मेरा मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र का विकास और आपसी भाईचारा कायम रहे। हमारा समाज में आने का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना है और समाज सेवा कई तरह से होती है। वैसे मेरा मुख्य जो चुनाव में है उसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। वो काफ़ी वर्षों से समाज की सेवा करते रहे हैं। लगभग 10-12 साल से मैं भी इस समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है, ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा रहा है। इस नवाबगंज प्रथम जिला पंचायत क्षेत्र से मैं इस बार प्रत्याशी हूँ। अगर सही आरक्षण और आप लोगों सबका सहयोग रहा, निश्चित ही इस क्षेत्र की दिशा और दशा बदलेगी और यहाँ विकास दिखाई देगा। कुछ दिन पहले कोरोना महामारी पूरे देश में चली है, तो गरीबों लोगों को आपने किस तरीके से सुविधा पहुंचाई है? जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से भी, अन्य चैनल के माध्यम से भी आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि आपने भी मेरी उस जो सेवा मैंने अपने क्षमता अनुसार अपने स्तर से जो की थी उसको आपने प्रकाशित किया था। मैंने लोगों को, जहां बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों को एक राहत पैकेट सामग्री के नाम से लगभग 5 सैकड़ा लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई थी गरीब परिवारों में। वहीं मास्क और सैनिटाइजर से लेके अन्य जो भी अपनी क्षमता अनुसार व्यवस्थाएं थीं वो जनता के लिए मैंने की थी। सर्दी का मौसम चल रहा है, गरीब जो व्यक्ति हैं वो ठिठुर रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है और क्या करेंगे आगे चल के? मेरा ये तो समाज सेवा करना वैसे भी मेरा कर्तव्य है, इसी चुनाव से मतलब नहीं है। मैंने पिछली साल भी गरीब लोगों के लिए कंबल की व्यवस्था की थी और लगातार ये कार्यक्रम मेरा चलता रहा है। जहाँ मैं कहीं जाता हूँ, रात में भी निकल जाता हूँ, जो मुझे ज़रूरतमंद ऐसा दिखाई पड़ता है जिसे सर्दी लग रही है, उसे कंबल उड़ाकर अपने को यही सौभाग्यशाली और अपना कर्म समझता हूँ। मेरा गरीबों को और सर्दी सर्दी के मौसम में लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मैंने कंबल के माध्यम से भी अपनी और अन्य वस्त्रों के माध्यम से भी उनकी सेवा करता रहता हूँ। कुछ नेता ऐसे हैं जो चुनाव का टाइम आता है तभी जनता के बीच में जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जनता के लगाव रखते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनके बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है। इसका निर्णय तो ये जनता है, सब समझती है। जो जनता के बीच में है उसके साथ जनता क्या करती है, और जो लोग बाहर से आते हैं केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं, जनता उन्हें मौके पर उसका जवाब देना जानती है। और मुझे उम्मीद है कि जनता निश्चित ही आने वाले चुनाव में ऐसे लोग, अभी तो खैर कोई प्रत्याशी नहीं मालूम पड़ रहे हैं, जो भी प्रत्याशी आएंगे आप लोगों के सामने होंगे और निश्चित ही जनता अपना फैसला वोट के माध्यम से करेगी। आपके क्षेत्र में अभी तक कितना विकास हुआ है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? मेरे क्षेत्र में अपेक्षाकृत विकास की गति बहुत धीमी रही है। जब मैं किसी क्षेत्र में जाता हूँ, अभी भी इतना, आज देश को स्वतंत्र हुए और भारतीय संविधान लागू हुए इतने वर्षें हो गई हैं, हमारे यहाँ इतने दिन से संसद और अन्य जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे, लेकिन क्षेत्र में विकास की अभी भी बहुत ही आवश्यकता है। बहुत से गांव अभी भी विकास से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। मेरा उद्देश्य है उन क्षेत्र जो अभी तक गांव मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं, उन क्षेत्रों तक पक्का मार्ग बनवाना और उन क्षेत्रों तक सभी जनहित की सुविधाओं को पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्षेत्र पंचायत HVR जी से बात करते हैं।